नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर जाएंगे जो हमें भारत के लोकतंत्र को और अच्छे से जानने का मौका देगा। जी हां, आज हम आपको भारतीय राजनीति से जुड़ी 10 रोचक बातें बताएंगे। ये 10 बातें, 10 अनोखे पहलू जो शायद आपने पहले कभी न सोचे हों। तो तैयार हैं आप मेरे साथ इस नई जानकारी वाली यात्रा पर चलने के लिए? खुशी हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? इसमें करीब 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसकी विशालता ही इसकी खूबसूरती है, जो भारत के अलग-अलग तरह के लोगों और कठिनाइयों को एक साथ जोड़े हुए है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो हर नागरिक को बराबरी, आजादी और भाईचारे का हक देता है। इसे बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और शायद यही कारण है कि आज भी यह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आजादी के बाद भारत ने लोकतंत्र का रास्ता चुना और इस रास्ते का पहला पड़ाव था पहला आम चुनाव। 1951-52 में हुए ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं थे, बल्कि एक नए जमाने की शुरुआत थे। करोड़ों लोगों ने पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल किया और अपने नेता चुने। यह लोकतंत्र की जीत थी, जनता की जीत थी, और इस जीत ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना दिया। भारतीय संसद, लोकतंत्र का मंदिर। यहां से बनते हैं देश के नियम, यहां से तय होती है देश की दिशा। 543 सांसद देश के अलग-अलग हिस्सों से चुनकर आते हैं और जनता की आवाज बनते हैं। संसद भवन की खूबसूरत इमारत इसकी गरिमा और गौरव का प्रतीक है। यहां हर मुद्दे पर बातचीत होती है, चर्चा होती है और अंत में एक साथ मिलकर देश के लिए फैसले लिए जाते हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां हर आवाज सुनी जाती है, हर मुद्दे पर सोचा जाता है। भाग 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आधुनिक भारत के निर्माता। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, एक ऐसे दूरदर्शी नेता जिन्होंने आजाद भारत की नींव रखी। उनके नेतृत्व में भारत ने तरक्की की नई राहें तय की। विज्ञान, शिक्षा और कारखानों के क्षेत्र में उनके काम को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने भारत को पूरी दुनिया में एक मजबूत देश के रूप में खड़ा किया। उनका मानना था कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं, और इसी सोच के साथ उन्होंने देश के विकास की नींव रखी। इसी की सोहकाय थी। भाग 5, इंदिरा गांधी, भारत की लौह महिला। इंदिरा गांधी, एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति में हमेशा के लिए अमर हो गया। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने दृढ़ राय की निश्चय और साहस से सबको हिला दिया। उनके समय में भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनके नेतृत्व में देश हमेशा मजबूती से डटा रहा। इंदिरा गांधी ने साबित किया कि महिलाएं भी देश चला सकती हैं, और उन्हें लौह महिला के रूप में याद किया जाता है। भाग 6, दलित राजनीति का उदय। 2019 के चुनाव और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा। इस चुनाव में दलित समाज के नेताओं की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। यह दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र में बराबरी की दिशा में हम धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ रहे हों। इबरिशे, दलित समाज की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और उनका हिस्सा लेना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। भाग 7, ज्योति बसु, सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता ज्योति बसु, एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति में अपने लंबे कार्यकाल के लिए जाना जाता है।
वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक रहे। उनके समय को राज्य में शांति और विकास के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपनी सादगी और मेहनत से लोगों का दिल जीता। ज्योति बसु भारतीय राजनीति के एक ऐसे करिश्माई नेता थे जिन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई। 2019 के चुनावों में एक और जरूरी बदलाव देखने को मिला। संसद में महिला सांसदों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी। यह भारतीय लोकतंत्र की समझदारी का प्रतीक है। महिलाओं के ज्यादा हिस्सा लेने से न केवल संसद में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा जिसकी उन्हें जरूरत है, बल्कि यह देश के लिए भी फायदेमंद होगा। यह एक ऐसे नए भारत की तस्वीर दिखाता है जहां महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ा रही हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सांसद और विधायक भाग लेते हैं। यह प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की जटिलता और विस्तार को दर्शाती है। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है और संविधान का रक्षक होता है। उनका चुनाव देश के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होती है। यह चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं होता, बल्कि देश की दिशा और भविष्य का चुनाव होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में हमेशा याद रहेगा। उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। आजादी के बाद देश को एक करना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने अपनी चतुराई और दृढ़ इच्छा शक्ति से कई रियासतों को भारत से अलग होने से रोका। सरदार पटेल एक महान देशभक्त, कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भारतीय राजनीति से जुड़ी ये 10 रोचक बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हां, घंटी के निशान को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।